हेलो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में यह देखेंगे कि इस टेंस को पहचानते कैसे हैं और इस टेंस के दिए गए वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द लगा रहता है और इस प्रकार के वाक्यों से कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है। जैसे देखिए, राम पढ़ चुका है, मोहन विद्यालय आ गया है, हम लोग अपना काम कर चुके हैं, तुमने मेरा कलम चुराया है। देखिए अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे राधा पढ़ चुकी है, हम लोग विद्यालय से आ गए हैं, तुम अपना काम कर चुके हो, अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है तो वो हमारा साधारण वाक्य है। नेगेटिव सेंटेंस अगर वाक्य में नहीं या कभी नहीं आ जाए तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे वे नहीं पढ़े हैं, तुमने खाना नहीं खाया है। आगे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो या वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आए तो ये सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे क्या वह घर आ चुका है, तुम वहाँ क्यों गए हो। अब हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। देखिए इसका रूल है कि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि कर्ता एक वचन जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसका ट्रांसलेशन बनाते समय हमको सहायक क्रिया हैज लगानी है, तथा यदि कर्ता हमारा बहुवचन जैसे आई, वी, यू और दे हो तो इनके साथ ट्रांसलेशन बनाते समय सहायक क्रिया हैव लगाते हैं और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन का हो जैसे ही, सी, इट या नाम आ जाए तो ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमको हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना है और उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक उसी तरीके से यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जैसे आई, वी, यू, दे हो तो इनका ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मेन वर्ब हमारा खेलना तो इसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, मेन वर्ब अगर खाना तो इसके थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो खेलना की मीनिंग होती है प्ले, तो ये प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म है, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है और उसका थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। उसी तरीके ईट का सेकेंड फॉर्म होता है एट और इसका थर्ड फॉर्म होता है इटन। ठीक उसी तरीके से पकाना की मीनिंग होती है कुक का सेकेंड फॉर्म होता है कुकड और इसका थर्ड फॉर्म होता है कुकड। रीड का सेकेंड फॉर्म रीड और इसका थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। ट्रांसलेशन बना लेते हैं। देखिए जैसे बच्चे मैदान में खेल चुके हैं तो बच्चे का स्पेलिंग हो जाएगा द चिल्ड्रेन। अब देखिए ये जो चिल्ड्रेन है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। यहाँ पे हमने हैव लगा लिया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे खेलना तो खेलना प्ले और इसका थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लेड। इसका हो गया द चिल्ड्रेन हैव प्लेड। बच्चे खेल चुके हैं, कहाँ खेल चुके हैं, मैदान में, तो मे की स्पेलिंग होती है इन और मैदान की स्पेलिंग होती है फील्ड, FIELD। आगे देखिए राधा पुस्तक पढ़ चुकी है। राधा नाम है, हम नाम बना लेते हैं। नाम हमारा एक वचन में आता है और एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज लगाई जाती है, तो राधा हैज। उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना की मीनिंग रीड और इसका थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो READ रीड। राधा पढ़ चुकी है, राधा हैज़ रीड, क्या पढ़ चुकी है, पुस्तक की स्पेलिंग होती है बुक, तो राधा हैज़ रीड बुक। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग खाना खा चुके हैं। हम लोग की मीनिंग होती है वी के साथ हमारा सहायक क्रिया लगेगा हैव क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके तुरंत बाद हमारा मेन वर्ब खाना। देखिए खाना का मीनिंग ईट होता है और ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटेन।
तो यहाँ पे हम इटन लिखेंगे, वी हैव इटन, हम लोग खा चुके हैं। यहाँ पे इस खाना का मतलब होता है भोजन, और भोजन की स्पेलिंग होती है फूड। इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा वी हैव इटन फूड। अगला सेंटेंस देखिए, मेरी माँ भोजन पका चुकी है। तो मेरी माँ हमारा सब्जेक्ट है, मेरी माँ, इसका हो जाएगा माई मदर। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ हमारा सहायक क्रिया लगेगा हैज़। उसके बाद हमारा मुख्य क्रिया पकाना, पकाने की मीनिंग होती है कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म होता है यहाँ पे कुकड, यहाँ पे ईडी ऐड हो जाएगा। तो माई मदर हैज़ कुकड, और फिर भोजन की स्पेलिंग हो जाएगी फूड।